हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, वीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू, जो कि एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स के आएंगे आरबीएससी के अंदर। ठीक है बेटा, तो आप इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान पूर्वक समझना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा आपको, और अगर आप ये समझ लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 12 मार्क्स पक्के हो गए। मतलब 12 मार्क्स पक्के हो गए तो पास हो गए, क्योंकि आपको कितने मार्क्स लेके आने पास होने के लिए? ओनली 14 मार्क्स। कितने में से? 80 में से। तो 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा, अंतर नहीं समझ में आएगा। बेटा ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना अच्छे से बच्चे। ठीक है, चले स्टार्ट करें। बिल्कुल, चलिए भाई। यस, ये आपको देखो क्लियर दिख रही है, पीडीएफ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। ओके, चलिए देखो पहला क्वेश्चन मार्केट में आ गया है। देखो ये हमारी मार्केट है ना, ये देखिए साहब, पहला क्वेश्चन मार्केट में आ गया है। और क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए पढ़िए, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा होगा, और कर लो थोड़ा जूम। अरे लीजिए साहब, बहुत है, काफी है, तो नहीं ज्यादा फट जाएगा ना। चलिए भाई, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर एंड दिस। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, छांटिए इसमें से। पहले ये बताइए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? किसी भी वैल्यू का डिवाइड अगर कंप्लीटली चला जाता है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? किसी भी वैल्यू का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाए, है ना। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? दो कंडीशंस होती है बेटा, समझिए। यस, जैसे कि मैंने कहा, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक बेटा, जैसे मैंने कहा 4/2, 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें, पूरा पूरा जा रहा है, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा 1/3। अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 0.3333, मतलब चलता जाएगा। वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग, तो मैंने क्या किया, 3 पर बाल लगा दिया। इसका मतलब 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पुत्र हैं, पहला पुत्र का नाम क्या है? रिपीटिंग, और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और जो हमारा रिपीटिंग वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। और नॉन रिपीटिंग वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ये चीज ध्यान रखना, भूल मत जाना। अच्छा, ये नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग के दो पुत्र होते हैं, पहले पुत्र का नाम है रिपीटिंग, और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, ये भूल मत जाना आप लोग, क्वेश्चन बनता है इससे। तो रिपीटिंग मतलब, रिपीटिंग का एग्जांपल जो हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे पुत्र? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने कहा पाई। अब कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7। बेटा 22/7 जो है ना, वो रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन, जो कि हमारा किस में आता है? रैशनल में आता है। किस में आता है? रैशनल में। लेकिन पाई नॉन रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू बेटा कोई अब तक फाइंड नहीं कर पाया है। ये तो हमने वैल्यू सपोज कर ली कि हाँ भाई ये एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली है कि हाँ भाई ये है हमारा पाई की वैल्यू, है ना, 3.14। आगे चलता जाएगा तो वैल्यू क्या होगी हमारी? रिपीट होती जाएगी। मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ये एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा? पाई हमारा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। अच्छा, और क्या होता है? किसी भी रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है? वो भी हमारा नॉन रिपीटिंग होता है भाई। जैसे मैंने कहा √2, √3, √5, √7, ये हमारे क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे। तो बेटा हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? डेसिमल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 7।
अब आप देख लीजिए नीचे आपको दिख रहा है 2 की पावर 5, 5 की पावर 7। अगर देखो दोनों का बेस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। क्योंकि पता होना चाहिए फॉर्मूला, जब दोनों का बेस सेम होता है, जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। क्या होती है, ऐड। क्या होती है बेटा, पावर क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, ऐड करना जानते हो, पता है ना आपको ऐड क्या होता है। जैसे कि पावर ये है n, a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये लग जाएगा फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 7 बन गया, तो 2 की पावर 7 बन गया अपॉन में, और ये 5 की पावर 7 बन गया। अब देखो 5 की पावर 7, तो बेटा नीचे बनना है 2 5 जा 10। क्या बनना है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 बनना है, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ना वो कौन सा सही हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो पहला आंसर का हमारा आ गया ए ऑप्शन, मतलब टर्मिनेटिंग। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। यस, ये लीजिए, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, क्लियर है ना, ये देखिए है ना। चलिए अब इसमें कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n, नंबर 7 इज कांट एंड विद द डिजिट। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो नंबर नेचुरल नंबर है जो कि 7 है, कांट एंड विद द डिजिट। बताओ क्या होगी, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसमें, बताइए क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 0 कैसे होगा पता है आपको, 0 क्या होगा, 0 नहीं होता है। 0 हमारा क्या होता है, होल नंबर। बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं, देखो 7 भी नेचुरल नंबर होता है, 1 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, और 3 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साहब। चलते हैं आगे, चलिए साहब। अब बताइए, यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बताइए, आपको यहां क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं बेटा, तो देखो प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए देखिए प्राइम फैक्टर, ये देखिए प्राइम फैक्टर 300 के प्राइम फैक्टर करोगे आप, हमेशा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर इसी में से कोई ना कोई सही है, ये बताना है। बताइए इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये वाला हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप 2 5 जा 10, बाकी कोई, अच्छा 7 भी है, 7 से ये कट जाएगा, है ना। 7 का क्यों कितना होता है, 7 का क्यों होता है 3 4 3, तो 3 4 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये बचेगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सही होगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से जाएगा 1 5 0, फिर 2 से काटिए आप लोग, कितना हो जाएगा 7 और 5। अब क्या करेंगे, किससे जाएगा, 5 से, 3 से भी जा रहा है। चलिए साहब 3 से काटिए, कितना हो रहा है हमारा 1 2 आ रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब काटिए 5 से, कितना हुआ 5, और 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहां बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3। अब ये 3 आ गया, क्या 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 11, नहीं कट रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा देते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर 270 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। देख लीजिए आप लोग, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, ये किससे जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है।
चलिए साहब करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा ये? 3 से चला जाएगा, चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से जा रहा है, जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से जा रहा है, जा रहा है। इतना आ गया 5, और 5 1 जा 5। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अब आप लोग देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, और ये 91। तो क्या 3 से ये 91 कट रहा है? देखो 2 और 5 तो हमारा सही है, इसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो ऊपर वाला कटना चाहिए, है ना? नीचे वाला ये 3 की पावर 3 आया, ये इससे कैंसिल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मत भूल जाना आप लोग। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं सी पर। सी को चेक करते हैं। चलिए साहब सी को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 4 3। अब आप साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये क्यू होता है किसका? 3 4 3 का। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो 2 5 जा 10 हो रहा है ना, तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मतलब थर्ड वाले का जो हमारा ऑप्शन है सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ p इज अ प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, है ना? ओनली 2 फैक्टर, जिसके ओनली कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं साहब। ठीक है, अब 2 फैक्टर कौन से होंगे बताइए? कौन से 2 फैक्टर होंगे? जैसे 2 है, 3 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। सिर्फ इनके 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर कैसे? जैसे मैंने कहा 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 ही फैक्टर है ना ओनली इसके। 3 मल्टीप्लाई 1, ये भी हमारा 3 होगा। तो ऐसी वैल्यू जो कि 2 की टेबल में, जिस मतलब जो स्वयं खुद की टेबल में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बताइए बेटा इसका जो एलसीएम क्या होगा? क्या होगा इसका एलसीएम? बताइए क्या होगा एलसीएम? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर और pq, है ना? बताइए इसमें से एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना आता है? आता होगा। तो p से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना बचेगा? p बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? p स्क्वायर। फिर p से डिवाइड करिए, भाई एलसीएम निकाल लें। तो 1 1 और ये p बच गया। फिर क्या करेंगे? p से फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 1 और 1। तो अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? pq हो जाएगा। मतलब 4th का b ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4th का b ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी को पता होगा, है ना? क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? उम्मीद है डाउट नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि क्लियर समझा रहा हूँ मैं आपको, अलग अलग करके दिखाया है मैंने आपको। ठीक है, तो हमारा इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस साल आ सकता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है बच्चों। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ध्यान। चलिए साहब आगे चलते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। ये लीजिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th को पढ़ते हैं। जो 5th क्वेश्चन है, the sum of the exponent of the prime factor, the sum of the exponent of the prime factor in the prime factorization of 196। 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए साहब प्राइम फैक्टर करते हैं इसके।
ये देखिए साहब, प्राइम फैक्टर करके दिखाते हैं आपको ना। अब जिन बच्चों को प्राइम फैक्टर करना नहीं आता वो ध्यान देना। देखो लास्ट में ये यूनिट है, ठीक है, और ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस। तो आप ये देखिए 6 हमारा क्या इवन नंबर है, इवन नंबर है क्या नहीं है 6। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 0 भी होता है, 2 भी होता है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करो, कितनी हो जा रहा है, ये 9 जा चला जाएगा, ये 1 बच गया इसमें, 2 9 जा 18, 1 बच गया, कितना हुआ 16, और 2 8 जा 16। अब फिर 2 से 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, कितना हुआ 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब कैसे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब आपको बताना क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। अगर इन दोनों का सम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर दोनों पावर को अगर ऐड कर दिया जाता है, अगर दोनों पावर को ऐड कर दिया जाता है इन दोनों की पावर को, तो 2 + 2 होता है, कितना होगा 4 होगा। मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है ना, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट, पावर जो है ना, ये दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते जाएं, समझते भी जाए अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए साहब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच स्क्वायर रूट ऑफ 27 should be multiplied so as to get the rational number। बताइए क्या ये जो 20√27 जो है, क्या ये रैशनल नंबर होगा, बताइए क्या ये रैशनल नंबर होगा, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर होगा। तो बताइए, करते हैं, चेक करते हैं, बताइए इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वो रैशनल नंबर होगा, और कौन सा होगा वो बताइए। चलिए साहब प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। तो 27 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, 29, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूं तो हमारा ये आ जाएगा 3 × 3। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा। तो बताइए यहाँ कहना चाह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। क्या जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या वो रैशनल नंबर है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। रैशनल नंबर से कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये √3 हो रहा है, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको 6 वाला, ठीक है। ठीक लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं आपको क्लियर देखने के लिए। ये देखिए साहब, यस आपको दिख रहा है क्लियर, यस बच्चों दिख रहा है क्लियर आपको, यस 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 सर आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7, फाइंड द HCF ऑफ 95, द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज। अब क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना। चलिए साहब इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो HCF निकालना सभी को आता होगा। पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 95 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं साहब। तो 95 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 95 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा 5 से। तो 5 से जाएगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितने बचे, 4 बचे। अब 5 9 जा कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45।
क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो ये कितने चला जाएगा? 19 से जाएगा, 19 1 जा 19, ठीक है बेटा। तो मतलब 95 के जो प्राइम नंबर जो फैक्टर हुए हैं इसके, वो जो हुए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 19। क्लियर? अब क्या करेंगे? 152 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 152 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से जा रहा है, 2 से दीजिए, 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 1 जा 2 6 जा 12, भाई 2 7 जा 14, 1 बच गया, और 2 6 जा 12। अब 2 से फिर दो, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 19 1 जा 90, क्योंकि ये दिस इज द प्राइम नंबर। ओके, चलिए साहब, तो 152 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। तो बेटा बताइए इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? यही कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो देखो चेक कर लीजिए बच्चों, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? 7th वाले का ये राइट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझते जाइए और नोट करते भी जाइए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए ध्यान से और इसको समझिए, है ना, प्यार से, है ना बेटे। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3 विल बी। देखो बेटा हम शॉर्ट ट्रिक कराएंगे आपको। उसमें क्या कराएंगे? शॉर्ट ट्रिक। क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है, ये देखिए 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। तो आप ये देखिए 5 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब जो पॉइंट्स आएगा वो 3 पॉइंट्स के बाद आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही पॉइंट्स ऊपर आएंगे, ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना अच्छे से आप लोग। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 8 का सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस। अगर यहाँ 4 आता, हाईएस्ट पावर अगर 5 की पावर 4 आता, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक होता। क्लियर बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा और ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में करके आना है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए 12 मिनट में ही 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए आपको बहुत फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहना चाह रहा है कि ये बताइए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए कौन सा होगा। अब बताइए आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? क्या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, क्या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है? बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन दे दिया ये। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद की टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा बेटा, ये सबको पता है ना। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है? ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10, रियल नंबर्स आर कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर आर कॉल्ड, ओनली रैशनल नंबर हो सकता है क्या? अरे रियल नंबर के 2 पुत्र हैं, है ना। रियल नंबर के 2 पुत्र कौन कौन है पता आपको? एक तो रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, राइट। और रैशनल नंबर के कितने पुत्र हैं? रैशनल नंबर के पुत्र है बेटा, एक तो हमारा क्या होगा? होल नंबर भी रैशनल नंबर का पुत्र है, नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, इंटीजर नंबर भी है। इंटीजर नंबर के 2 पुत्र हैं, कौन कौन हैं? एक तो हमारा नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है, ठीक है। ये किसके पुत्र हैं? रैशनल नंबर के पुत्र हैं, राइट। इसमें हमारा टर्मिनेटिंग में आता है, टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला भी हमारा रैशनल है, ठीक है। इतने सारे नंबर बता दिए। और रियल इरेशनल भी होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला हमारा इरेशनल होता है। तो बता दीजिए आपने कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां यह कहना चाह रहा है रियल नंबर आर कॉल्ड ओनली रैशनल नंबर, ओनली रैशनल नंबर,
रैशनल इरेशनल नंबर दोनों बहुत या नन ऑफ दीज? मेरे हिसाब से इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो सी ऑप्शन की तरफ जा रहा है, रैशनल इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर के दो पुत्र हैं। कौन कौन है? रैशनल एंड इरेशनल। ऐसे याद रखना, आप लोग कभी नहीं भूलोगे, आप लोग ध्यान रखना। चलिए साहब टिक लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, ये लीजिए साहब, रैशनल एंड इरेशनल बोथ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है if number can't be written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 when those numbers are called, पता होना चाहिए आपको p upon q की फॉर्म में कौन सा नंबर नहीं होता है जो कि रैशनल होता है, राइट? तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डेफिनेशन दे दी रैशनल नंबर की। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है? द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? बताइए इसमें से कौन सा नंबर सही होगा? वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वापस सुनिए। द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर्स इज विच इज द फॉलोइंग नंबर्स? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन रैशनल नंबर है, दूसरा ऑप्शन इरेशनल नंबर है, तीसरा ऑप्शन हमारा होल नंबर है और डी ऑप्शन हमारा कौन सा है? नेचुरल नंबर है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। ये बताओ सम ऑफ डिफरेंस रैशनल एंड इरेशनल, तो कौन सा नंबर आएगा? अरे इरेशनल में से कोई भी प्लस करो या माइनस करो, इरेशनल ही आता है भाई। आप बात को समझिए, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारा क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर है। नंबर मतलब इरेशनल नंबर पे वेटेज ज्यादा होता है। कैसे? मैंने कहा 2 प्लस √2, अब इसमें √2 आ गया, मतलब है तो हमारा इरेशनल ही आएगा ना, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए भाई आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इक्लूस डिवीजन लेमा। इक्लूस डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where there exist unique integers q and r satisfy a is equal to bq plus r। अब बताइए, आपने पढ़ा होगा कि इक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता था, कौन सी प्रोसेस होती है इसकी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या 0 इज लेस देन r, r लेस देन b हो सकता है? नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं साहब, 0 इज ग्रेटर देन r और लेस देन इज इक्वल टू b, बिल्कुल सही नहीं है, ये भी गलत है। 0 इज लेस देन इज इक्वल टू r, अरे रिमाइंडर 0 आ सकता है, ठीक है, और b जो है वो बड़ा होगा, मतलब हमारा ऑप्शन यही सही होगा, ना तो ये सही होगा, मतलब इसका सी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द HCF एंड LCM, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15। जब भी आपके 3 वैल्यूज आती हैं तो 3 वैल्यूज का HCF फाइंड करोगे या LCM फाइंड करोगे। तो LCM फाइंड करने के लिए जैसे कि हम एक क्लास 8 में निकालते थे HCF LCM, ऐसे हम निकाल देंगे बच्चों। चलिए करते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 को मैंने लिखा, 21 को लिखा और 15 को लिखा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए किसकी टेबल से जाएगा? ये 2 की टेबल से जा रहा है, क्योंकि ये है 2 12, तो 2 की टेबल से जाएगा। 2 6 12, 21 ऐसी आ गया, 15 हमारा ऐसी आ गया। फिर 2 से देंगे, 2 3 6 और ये 21 और ये 15। अब क्या करेंगे, देखो 3 की टेबल से जा रहा है पूरा, 3 से जाएगा साहब, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा? 5 से। किससे जाएगा? 5 से। ये 1 और ये 7 और 5 बन जा 5। अब किससे जाएगा? 7 से। किससे जाएगा? 7 से। तो 1
1 1। अब क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप जानते हो मल्टीप्लाई करने जानते हो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों सबका मल्टीप्लाई कर लो भाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 67 कितना हो जाएगा भाई, 67 से बताइए कितना हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, 67 से कितना होता है, 420। 67 जा जो होता है वो 420 होता है, मतलब 420। 420 मतलब ये चोर है, ठीक है भाई। तो इसमें 420 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब बताइए कौन सा होगा, अब इसमें से देखना पड़ेगा ना कौन सा होगा। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग निकालेंगे बच्चों। तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए तो 12 को अलग सॉल्व करेंगे। चलिए साहब 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के जो हमारे फैक्टर निकल के आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब निकाले थे 21 के फैक्टर, 21 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, मतलब 21 के जो फैक्टर निकले हैं वो निकले हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। आप किसके बचे, 15 के, तो 15 के निकाल ही सकते हो आप लोग, 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। अब आप तीनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखो सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है जो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 3। जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा 3। तो जहां पे भी आपको दिख जाए 3, 1 420 वही हमारा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब कहां जा रहा है, सी ऑप्शन की तरफ जा रहा है बच्चों, सी ऑप्शन की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 फिर रिपीट हो रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, मैं पहले करा चुका हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार वापस दोबारा आ गया है एग्जामिनेशन में, तो इसको बार बार हम नहीं कराएंगे। तो बताइए इसका जो ऑप्शन होगा 15 वाले का वो क्या होगा, पावर कितनी आई थी, 4 आई थी, मतलब 15 का बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि मैं पहले करा चुका हूं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। समझ से जाना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे भाई, ठीक है बच्चों। चलिए वही आगे चलते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं प्यार से, कोई भी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इज। बताइए कितने फैक्टर होते थे, मैंने बताया था आपको कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन 16 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे से पता है। तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन करा दिए आपको चैप्टर 1 के, 16 क्वेश्चन नंबर तक आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग अच्छे से पढ़ जाना इनको, और आपके एग्जामिनेशन में इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो एमसीक्यू में से एक क्वेश्चन बनेगा रियल नंबर में से। तो 1 नंबर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, क्योंकि 1 नंबर की कीमत बहुत होती है बेटा यार ना, क्योंकि 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन रह जाती है, 1 नंबर से बच्चा साल खराब हो जाती है, और 1 नंबर से ही बच्चा टॉप कर जाता है, 1 नंबर से ही बच्चा मेड में आ जाता है। तो 1 नंबर की वैल्यू बहुत है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू आगे चलते हैं बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, ये सेकंड चैप्टर से आ रहा है। किससे आ रहा है, सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, मैनी टर्म्स जिसके अंदर ओनली 1 वेरिएबल आता है, ओनली 1 वेरिएबल, ठीक है। ध्यान रखना, ना तो पावर कभी माइनस में आती है, उसकी वेरिएबल की पावर ना तो माइनस में आती है ना फ्रैक्शन में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ना 1 वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है,
वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा नंबर है? वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताइए इसमें से कोई नंबर ऐसा है। देखो इसमें मिसप्रिंट है। क्या है? मिसप्रिंट है। और इसको हम सही कर देते हैं। यहां पे क्या आएगा? पावर 3 आएगी बच्चों, पावर 3। क्या आएगी? पावर 3। अब आपको पता लग गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। और देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल की ये भी है, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, और ये भी है, और ये भी है। लेकिन यहां पावर हाईएस्ट जो x की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहा है? वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब x की पावर 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उसका आंसर आप दे देना। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 देन पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 0। अब हम क्या करेंगे? जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पी ऑफ 2 मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 3, पॉलिनोमियल ऑफ 2, पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज। अब क्या करेंगे? पी ऑफ 3 निकाल लेते हैं साहब। यहां पे क्या है? x की वैल्यू 3 रख देते हैं। देखो कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 3 प्लस 2, क्योंकि मैं x की जगह ये जो है ना, ये x की वैल्यू बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इनको प्लस करने के, इनको सभी की वैल्यू पुट करने के बाद प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो गया हमारा 15। कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15 और प्लस 2 कितना हुआ? प्लस कर दो भाई, कितना होगा? 17। और 17 और 9 कितने होते हैं? 26। एक बार देख लेना, प्लस कर लेना आप लोग। 17 और 9 कितने होते हैं? 26। अब क्या करेंगे? पी ऑफ 3 निकल के आ गया, पी ऑफ 2 निकालेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 पूजा होता है 10 प्लस 2। अब इनको प्लस कर दो बेटा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 2 होता है 6 और 10 आ गया, कितना हो गया? 16। कितना हुआ? 16। अब निकालते हैं पी ऑफ 0, पी ऑफ 0, क्योंकि हमारा ये भी 0 है। इन तीनों को प्लस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पी ऑफ 0 निकालते हैं। तो देखो 0 रखने के लिए ये 0 हो गया पहला वाला, सेकंड वाला 0 हो गया, बचेगा क्या? 2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। बाकी ये 0 हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा तो 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इन तीनों को प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14। 1 कैरी जाती है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, और 1 कैरी ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब 44 हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? राइट होगा। इस पर टिक लगा दीजिए, आपका 1 नंबर कंप्लीट। चलिए भाई आगे चलते हैं बच्चों। तो इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर लास्ट तक देखोगे तभी आपके 12 नंबर आएंगे बेटा, ध्यान रखना। एक एक चैप्टर क्लियर करूंगा, 12 नंबर पक्के हैं, ये मान लीजिए आप लोग। डरने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और लास्ट तक वीडियो देखनी है आपको, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू। यस, देखिए क्या शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि शायद आपको छोटा दिख रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यस, देखिए साहब बच्चों, देखो जूम हो रहा है ना, प्यार से करिए इसको, है ना, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। यस, क्योंकि ये क्या है, प्यार से मानता है ना, है ना। यस, ये देखिए साहब, ये देखिए बच्चों, ये अरे भाई हो जा, जबरदस्ती करना पड़ता है इसके साथ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया भाई।
क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट। वाह वाह, शानदार क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आ गया है। देखो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते रहते हैं। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ध्यान रखना। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्वाड्री पॉलिनोमियल -1/2 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली देम पॉलिनोमियल इज। तो बेटा सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सॉल्व। थोड़ा इसको इधर ले जाते हैं, यस यस यस, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह भी चाहिए, है ना। चलिए सर, यस चलिए। तो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, अब जानते हैं आप सम ऑफ जीरोस क्या होता था, याद है आपको? सम ऑफ जीरो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है आपको, -1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, -1/2। ध्यान देना, कितना दे रखा है, -1/2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है, 1/2। बेटा मैं जैसे मैं समझा रहा हूं ना वैसे ही करना है आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। सर अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, फाइंड आउट द क्वाड्री पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या होता था, P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 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 प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको यही याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है बेटे पुत्र, ठीक है। किसको याद रखना है आपको, अरे हट जा भाई, अरे हट जा भाई, हट गया, चल चलिए भाई, चलिए साहब। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करना आता है, अरे सीख जाओ बच्चे, पुट करना आना चाहिए आप लोगों को। 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/2। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/2 प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर है? क्या आपको दिख रहा है इसमें से, नहीं दिख रहा है? चलो और सॉल्व कर लेते हैं आगे आगे। चलिए साहब एलसीएम ले लेते हैं 2, अब 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 2x स्क्वायर आ गया। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, तो हमारा ऐसे की ऐसे आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 1 टाइम, तो हमारा ये आ जाएगा। देखो इसमें से कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, कोई शक्ल मैच कर रही है? हाँ साहब शक्ल मैच कर रही है। कौन सी मैच कर रही है, देखो साहब पहली वाली मैच कर रही है बच्चों, मतलब पहला ही ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये वाला जो 2 है ना वो चला जाएगा 0, मतलब हमारा 19 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। चलिए साहब प्यार से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा देर कर लेते हैं, है ना। चलिए दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है बच्चों सभी को, दिख रहा है? अरे चलिए इसको उठा देते हैं, है ना। चलिए ये लीजिए साहब, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, इफ, यस बेटा क्वेश्चन, यस बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व कराएंगे। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती है ना। आपके 100% मार्क्स लगवाने हैं आपको, तो उसके लिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 20 कराते हैं सॉल्व। यस यस कंटिन्यू। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of the polynomial p of x square minus 5x plus 6। तो वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट फाइंड करने पड़ेंगे, है ना। तो आपको फॉर्मूला याद होगा क्वाड्री पॉलिनोमियल का, क्या होता था, याद है? चलो बता देते हैं आपको, याद होगा वैसे तो आपको। P of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे हमारा ABC निकल के आ जाएगा। ABC हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से कंपेयर करके हमारा ABC फाइंड हो जाएगा। बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, तो यहां पे क्या बेटा 1 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x से x कंपेयर हो गया, b इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए सम ऑफ जीरो होता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब ये बताइए b की जो वैल्यू है वो माइनस का 5 है, और ये भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन a होता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 1। अब क्या करेंगे, 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ आप 25 में समझ लेना बेटा, ये 5 आया है, ठीक है, क्या आया है 5, क्या है 5, चलिए इक्वल है ये बच्चों, ठीक है, 5 आ गया। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया और अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। क्या करोगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, कितना हुआ 5 - 18। बताइए रिजल्ट क्या आने वाला है, जल्दी बताइए, है क्या कोई इसमें से, बिल्कुल है। कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। माइनस का 13 पता कैसे आया। अब आप बताइए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आज सीख लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग। प्लस और माइनस, माइनस होता है, होता है। तो ये बताइए अगर मैं 18 में से अगर 5 को माइनस कर दूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। अब आप देखिए कि साइन किसका बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है या माइनस की वैल्यू का साइन बड़ा है। तो देखिए अब 18 बड़ा है, मतलब माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो आंसर भी माइनस में निकलेगा बच्चे, ठीक है, ये मत भूल जाना आप लोग। तो -13, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। इसका आंसर हमारा निकल के आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चले आगे, चलिए यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अरे वाह शानदार, क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आर। बताइए इसमें से कौन से इसके जीरोस होंगे वो बताने हैं आपको। तो क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जो पी ऑफ x आपको दे रखा है ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, पी ऑफ x की जगह करते हैं 0 कर देंगे और जीरोस फाइंड कर दो भाई इसके। चलो फास्ट, अब स्प्लिटिंग करना जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, चलो सिखा देते हैं आज आपको। बताइए ये रफ ले लेते थे साइड में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो प्रोडक्ट करते हैं साहब फर्स्ट और लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, है ना। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1 और कांस्टेंट कितना -6, कांस्टेंट कितना -6 कितना -6, तो मल्टीप्लाई करने कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है -1, x का कोएफिशिएंट कितना -1, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कितना आना चाहिए बेटा, -1 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 6 के फैक्टर, तो 6 के फैक्टर और हमारा 2 3 या 6 होता है। अब 2 3 से हमें ऐसे सेट करना है कि -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए, है ना। 2 3 करने पर -6 आ जाए, क्या जाए, -6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट -1 आ जाए। तो बताइए क्या करेंगे, अगर 3 में से अगर 2 जाता है तो 1 आ जाएगा, -1 नहीं आ रहा ना, -1 आना चाहिए। क्या करेंगे,
एक काम करें, माइनस को तो लगा दे, -3 + 2 कितना हो रहा है, अब ये -1 हो रहा है, -1 तो वेरीफाई कर गया। क्या दोनों का मल्टीप्लाई करने पर -6 आ रहा है, करके देखते हैं। -3 × 2 बिल्कुल -6 आ रहा है, कितना आ रहा है, -6। इसका मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया बेटा, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x प्लस का 2x -6 = 0, -6 = 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x, कितना हो जाएगा, x - 3। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, +2, क्या आ जाएगा अंदर, x - 3। इन दोनों की शकल मैच करनी चाहिए, = क्या हो जाएगा, 0। तो x - 3 और x + 2 = 0। बेटा डिट्टो ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया हुआ था, बताऊं कौन से एग्जाम में आया हुआ था, CBSE के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इस साल के पेपर में डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये सोच लिए आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए, कोई भी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, इसको हम 0 के ऊपर रख देंगे, तो x - 3 = 0, तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, x + 2 = 0, तो x कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 3 और -2 हो गया। अब 3 और -2 कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब C 21 का हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा बेटा, C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया हमारा 21 का C। ठीक है, चलें बेटा आगे, चलिए नोट करते जाएं और इसको समझते भी जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 जो आया है आप करके जाइए, ये आया है क्यूबिक पॉलिनोमियल से। किससे आया बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल से आया हुआ है। तो इसको प्यार से करिए, इसको भी सिखा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है, ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज है, पावर भी हाईएस्ट पावर क्या 3, इसका मतलब 3 जीरो निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 3 जीरो। तो हम कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था ax³ + bx² + cx + d, इससे हमारा ABCD निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ABCD। बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आपको पता है, फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a होता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला फॉर्मूला जो हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हमारा होता है c/a। ठीक है, थर्ड वन इज अल्फा × बीटा × गामा, वो हमारा क्या हो जाएगा, -d/a। तो हमें किसकी जरूरत है, सेकंड वाले की, है ना। तो सेकंड वाले में से हमारा जो ऑप्शन कौन सही होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, c/a। c मतलब क्या हुआ, c मतलब हुआ 5 और a मतलब कितना हुआ, 3। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 5/3, मतलब पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया है ना। सेकंड क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ आपको दे रखा है A, B, C और D, यहाँ माइनस का है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा है, लेकिन कह रहा है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा + बीटा + गामा आपको निकालना है। इसका मतलब सीधे सीधा दिख रहा है कि -b/a होगा, है ना। ओके, अगर आपसे पूछता अल्फा × बीटा × गामा निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए, तो क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकलेगा, तो -d जो है ना, यहाँ +d/a हो जाता। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा इसमें से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए और आराम से समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से चलिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, -b/a, क्योंकि अल्फा + बीटा + गामा जो होता है -b/a होता है। तो 23 का जो हमारा जो आंसर निकलेगा वो C निकलेगा, -b/a। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलें। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, है ना। बड़ा शानदार, बड़ा मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में ना,
और आपको भी मजा आ रहा होगा क्योंकि 12 मार्क्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है बेटा, ये दे रखा है 2x² प्लस x प्लस k, ये आपको दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे एक जीरो दे रखा है मतलब x की वैल्यू 3 दे रखी है, एक जीरो जो आपको दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज p ऑफ x की वैल्यू किसके को रख देंगे, जीरो के को रख देंगे और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। कितना हुआ ये, 2 × 2 = 4, 8 प्लस 2 राइट प्लस k इज इक्वल टू 0। कितना हुआ, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। सही कर रहे हैं क्या? सॉरी 2 नहीं है, 3 है, 3 है बच्चे, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये 3 पुट करेंगे यहाँ पे ना। अरे हाँ यार ये 3 है, 2 नहीं है, ये 2 ही याद रहता है ना। 2 को ये चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 × 9 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 21। तो हमारा जो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, डी का 24 का डी ऑप्शन राइट होगा। 24 का कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 5 की तरफ, 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं साहब। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये लीजिए साहब, ये इरेज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है, इफ द जीरोस, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उंगली रखिएगा ना आराम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस आपको दे रखे हैं मतलब अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, कोई भी ले लो, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा, कोई भी ले लो, चॉइस इज योर, आपकी मर्जी है। तो मैंने अल्फा ले लिया 5 और बीटा ले लिया मैंने -4। अब ये कहना चाह रहा है बताइए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने बताया था फाइंड आउट द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्या होता था पता होना चाहिए आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4, बीटा दे रखा है -4 इंटू x प्लस अल्फा आपको दे रखा है 5 और बीटा आपको दे रखा है -4। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, x² ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे x तो कितना आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 होता है तो माइनस का 20 हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ गया। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 25 का बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 26 कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए आप, यहां लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी, बताओ आंख बंद करके आंसर दो ना यार। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता लग जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इफ x³ प्लस a³ इज डिवाइडेड बाय x प्लस a देन द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, यहां लिखा हुआ है x प्लस a, इसको 0 के इक्वल कर दो और x इज इक्वल उतना हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो आपको ये दे रखा है ना, ये x³ प्लस a³, इसमें x की जगह आप पुट कर दोगे। तो यहां पर देखो मैं x की जगह माइनस का a पुट करूंगा
और ए क्यू, और माइनस ए का क्यू कितना होता है, माइनस ए क्यू आ जाएगा और ए क्यू आ जाएगा। अब देखोगे ये कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा एंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा भी होगा बेटा, यहां मिसप्रिंट दे रखा है, यहां गामा भी होना चाहिए। अगर गामा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी अपॉन होता है, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 जो मैं क्या पहले आपका इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था। देखो ये क्या, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 29 भी होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या करोगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। मैं भी 2 पुट कर रहा था, है ना। देखो क्वेश्चन वही आ रहा है बार बार, 2 पुट कर रहे थे, 3 पुट कर रहे थे, 4 पुट कर रहे थे, 5 पुट कर रहे थे। तो देखो बार बार पुट कर रहे हैं तो k निकल के आ जाएगा बच्चों, k आ जाएगा। तो k निकालोगे, कैसे निकालो, डायरेक्ट पुट करिए, डायरेक्ट पुट करिए। कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, k इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ये कितना होगा, 10 हो गया, प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया, तो k इज इक्वल टू माइनस का 10 हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट, यस, ये आ गया। देखो शानदार क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। बड़ा बड़ा दिखेगा तभी आपको मजा आएगा, है ना, मजा आना चाहिए। चलिए बच्चों, मजा जरूर आएगा आपको, गारंटी दे रहा हूं आपको। यस, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन 30। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन 30 पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है। आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैं आगे चैप्टर 3 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो ऑलरेडी पहले से मैं करा चुका था, अभी इससे पहले कराया था। एक्स क्यू प्लस ए क्यू इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, देन द रिमाइंडर विल बी, क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ गया। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि रियल नंबर में से 1 मार्क्स का आएगा, पॉलिनोमियल से भी 1 मार्क्स का आएगा, चैप्टर 3 से भी 1 मार्क्स का आएगा, जो कि मैंने प्लानिंग आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी। अब क्या करना है, आपको तैयारी करनी है जोर जोर से, नंबर पूरे आना चाहिए, 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। यस बेटा, आगे चलते हैं, चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 3 जो है वो MCQ का जो क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, किससे पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है बेटा, है ना। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, है ना बच्चों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है बेटा, द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इंटरसेक्ट कब होता है, इंटरसेक्ट कब होगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बताइए। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कि ये लाइन, देखिए इंटरसेक्ट मतलब होता है ये लाइन, एक लाइन मैंने ये ले ली, दूसरी लाइन मैंने ये ले ली, इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन 31 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन, ओनली एक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, इफ a1x प्लस b1y, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल,
एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन। तो बताइए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, बताइए। देखो बेटा ये तो हमारा क्या होगा इनफाइनाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन की बात करें, ये वाला हमारा हो जाएगा वन सॉल्यूशन के लिए या वैल्यू सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और ये वाला जो ए ऑप्शन है ये हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए हमारी कौन सी लाइन बनेगी, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बनेगी। इसके लिए कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, और ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बेटा ध्यान रखना। और ये लाइन जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, पैरेलल लाइन। जिसका अगर सॉल्यूशन निकलता है, जिसका अगर सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होता है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है क्या बोल रहा है 33 वाला क्वेश्चन, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व करना है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ एलिमिनेशन लगा देते हैं इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड सेकंड वी गेट क्या करेंगे, y और माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 से हम काट देंगे इसको 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे आप, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 3,1 इज राइट ऑप्शन। तो 3x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मतलब A इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, अगर मैं कंपेयर करता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करता हूं, तो a1 की जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, b1 की जो वैल्यू हो गई वो हमारी 1 हो गई, और c1 जो हमारा हो गया वो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन कंपेयर करता हूं a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कराता हूं, देखो x से x कंपेयर हो गया, तो a2 जो आ गया वो हमारा 2 आ जाएगा, b2 हमारा k आ जाएगा, b2 की वैल्यू k आ जाएगी, और आगे जो हमारा c2 निकलेगा वो माइनस का 3 निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस का 3 निकलेगा। अब ये बोला है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती थी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू से पुट कर देंगे। तो a1 की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, a2 की वैल्यू है जो 2 है इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1, और b2 की जो वैल्यू है वो क्या है, k है। अब देखो 1 1 के इक्वल है, तो k किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। मतलब 2 ऑप्शन हमारा कहाँ है, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एक्स क्यू इंटू 0, एक्स क्यू इंटू 0 कॉमा वाई क्यू इंटू 0, सो इक्विवेलेंट इक्वेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए, फास्ट चलिए अब जल्दी बताइए। यहां कह रहा है x
क्यू इंटू जीरो, वाई क्यू इंटू जीरो, इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब इक्वल का होगा, मतलब 0,0 पर एक्स कॉमा वाई पर हमारा क्या होगा, ये एक्स कॉमा वाई पर हमारा क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर हमारा क्या करेगा, ये पॉइंट्स लाई करेगा। मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब 35 का सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये राइट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट लाइन ऑफ इन इक्वेशन। बताइए इक्विवेलेंट लाइन कब होगी, बताइए जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिवाइड टू एक्स एक्सिस, या पासेस थ्रू द ओरिजिन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तभी हमारा क्या बनेगा, ये इक्विवेलेंट लाइन इन इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 36 का राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, एक बात देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल टू 0 एंड kx + 5y इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a1 की वैल्यू होगी 3, b1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, और c1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं a2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, जो कि आपको पता है। b2 की जो वैल्यू है वो 5 है, और c2 कितना हो जाएगा, 0। अब ये कह रहा है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। a1/a2, a1 दे रखा है 3, a2 दे रखा है k, b1 दे रखा है कितना, b1 बताइए कितना है, -2, और a2 दे रखा है 5। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें और इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू 15। तो बताइए k इज इक्वल टू कितना होगा, 15/2, -15/2, मतलब k की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, -15/2। मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहा है वो देखिए अच्छे से, है ना, ध्यान से देखिए। यस, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx - y, kx - y, मतलब kx - y -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a1 हो गया हमारा k, b1 हो गया हमारा कितना, -1, और c1 कितना हो गया बेटा, -2। सेकेंड इक्वेशन आपकी दे रखी है 6x -2y, इसको उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है a2 की वैल्यू हो जाएगी 6, b2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगा, और c2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। अब यहाँ कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती थी वो ये होती थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब नॉट इक्वल साइन हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 38 का सी ऑप्शन राइट होगा। एक बार करके दिखाते हैं, वैल्यू क्या आ रही है इसकी। a1 की वैल्यू दे रखी है k, a2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 6, b1 की वैल्यू दे रखी है -1, नॉट इक्वल है, और b2 की जो वैल्यू दे रखी है वो -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3। k की वैल्यू है जो 3 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बेटा ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 12 नंबर आपके जब भी कंप्लीट होंगे जब ये वीडियो लास्ट तक देखोगे। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तहलका मचा दो, तहलका, लास्ट तक खड़े रहना है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। यस, देखो ये क्वेश्चन आ गए, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटा दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको साफ साफ क्लियर दिखेगा। देखिए देखिए कितना बड़ा कर ले थोड़ा इसको ना, ये देखिए। यस,
क्या शानदार दिख रहा है क्वेश्चन ना। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और लीजिए। अब ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो काम खराब हो जाएंगे सारे, है ना। चलिए, अरे भाई मान जा, रुक जा भाई, दद्दा ज़्यादा परेशान कर रहा है भाई। यस, ये लीजिए। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन डिट्टो आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है पैरेलल, क्या बोल रहा है, पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी पता है आपको, बार बार बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आएंगे बार बार, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन एक भी ध्यान रखना। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी पता है आपको, चलो मैं बताता हूं। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और तीसरा कहता है नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कहना चाह रहा है, क्योंकि पैरेलल जो होता है वो जो लाइन है वो आपस में क्या करती है, मीट नहीं करती हैं। अगर मीट कर जाएंगी तो वही सॉल्यूशन निकल जाता है, अगर ये मीट नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन जब ही निकलेगा जब लाइन आपस में क्या करेंगी, मीट करेंगी, है ना। तो मीट करना जरूरी है, अगर मीट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा साहब, है ना। तो मतलब पैरेलल क्या कह रहा है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा भाई, क्योंकि मिल नहीं रही। तो क्या करेंगे, बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए करते हैं बच्चों, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए साहब, तो बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3x प्लस 2ky, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बताओ, अगर मैं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देता हूं, तो a1 की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, b1 की जो वैल्यू है वो 2k हो जाएगी, और c1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 हो जाएगी, राइट। अब सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करता हूं इसे a2x से b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर कंपेयर करेंगे तो x से x कंपेयर हो गया, a2 हो गया 2, y से y कंपेयर हो गया, b2 हो गया कितना 5, एंड c2 कितना हो गया 1। अब पैरेलल की कंडीशन हमारी क्या कहती थी, ध्यान रखना आप लोग, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करिए बच्चों, वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने पर क्या रिजल्ट आएगा बताइए, a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो क्या है। चलिए, a1 की जो वैल्यू है वो 3 है, a2 की जो वैल्यू है वो भी 2 है, देख लीजिए 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू b1 की जो वैल्यू है वो देखिए अब 2k है, और b2 की जो वैल्यू है वो 5 है। अब आगे वाला तो इक्वल है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 2 2 जा 4k और 3 5 जा 15। तो बताओ k इज इक्वल कितना हो जाएगा, 15/4। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन सही होगा सी वाला, लगा दीजिए टिक, खटाक, आंसर आ गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए साहब, एक नंबर आपके खाते में गया। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए, क्वेश्चन को आगे से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, है ना, ऑप्शन इसी के आंसर छुपा हुआ है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। अगर x इज इक्वल टू a मतलब कुछ भी होता है, कोई भी नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, y इज इक्वल टू b कोई भी नंबर होता है, तो बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बताइए कौन सा करेगा, बताइए। पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए और बी होगा, बताइए कौन सा होगा। इसमें से पता है आपको कौन सा होगा, चलो बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये लीजिए साहब, ये लीजिए ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू a। बेटा डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है इस साल एनसीईआरटी में से,
जो स्टैंडर्ड बेसिक का जो पेपर था क्लास 10th का सीबीएसई में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां लिखा हुआ था x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, बताइए इस पर ग्राफ क्या बनेगा। तो सपोज दैट x की वैल्यू ये 2 है, तो इस पर ग्राफ ये तो बनेगा सीधा स्ट्रेट, और y इज इक्वल टू 4 पर ग्राफ बनेगा। सपोज दैट y की वैल्यू ये 4 है, इस पर ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा। तो ये बताइए ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 2,4 होगा। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 40 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे, चलिए। यस 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 यस, प्यार से करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, ये हमें इक्वेशन दे रखी है ना, क्या दे रखी है, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दे रखी है, इसका नाम लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखी है। अब इसमें से आपको चेक करना है, बताइए किसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये x की वैल्यू फर्स्ट जो होता है वो x होता है, सेकंड इज y होता है। अब इसमें रखने के बाद अगर वेरीफाई कर रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, वही हमारा ऑप्शन सही है। देखो रख के देख लेते हैं, देखो 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ये सही नहीं है। दूसरा 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ये भी सही नहीं है। 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, 2 इंटू एक्स की जगह ये पहला x है, दूसरा y है। x की वैल्यू 2 पुट करिए और y की वैल्यू भी 2 पुट करिए। अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 4 प्लस 2 कितना हो रहा है, 6, मतलब 6 आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 41 का क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है, इन द इक्वेशन ऑफ y माइनस 3/7 इज इक्वल टू xy2 इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 10 देन x इज इक्वल टू क्या होगा, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x निकल के आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए देखिए देखिए, प्यार से देखिए, कोई भी जल्दीबाजी करनी हो तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठना है आपको, ठीक है, क्लियर। उठ के नहीं जाना लास्ट तक, मैं बता दिया आपको 12 नंबर कंप्लीट होंगे आज आपके। चलिए भाई, y की वैल्यू जो है वो 10 है, तो y की वैल्यू मैं 10 पुट करता हूं, माइनस का 3/7 इज इक्वल टू xy2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है, ये कितना हुआ 7/7 xy2 इज इक्वल टू 1। देखो ये भी 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू xy2 इज इक्वल टू 1। अब कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, आंसर आपका इजीली में निकल के आ जाएगा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 2। x की मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। 42 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। टिक लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बताइए एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, ये पता होना चाहिए आपको। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, क्या होती है, हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0। एग्जाम में कहेगा आपसे, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, बताइए बच्चों कि x एक्सिस, x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस है, इस लाइन पर y हमेशा 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। ठीक है, हमारा ये तो ग्राफ बनता है, दिस इज द x, दिस इज द x डैश, ये y और ये y डैश। इस x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है, 0, और ये हमारा ओरिजिन होता है। यहाँ पे इसको 0,0 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, ध्यान रखना। तो x एक्सिस पर हमारा y क्या होगा, 0 होगा, मतलब बताइए कौन सा पॉइंट होगा, y 0 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है, इफ, अब देखिए ये आपका कौन सा चैप्टर आ गया,
यहां तक हमारे क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 3 के, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो 1 नंबर आपका ये तैयार हो गया, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर से ही बोलते हैं ना कहावत में, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमें बूंद कितनी बूंद चाहिए, 80 बूंद चाहिए, क्योंकि 80 मार्क्स लेके आने हैं, है ना। तो 80 मार्क्स के लिए हमें एक एक नंबर की वैल्यू समझनी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये लास्ट से वीडियो देखिए बेटा, बिल्कुल भागना नहीं है, ध्यान, ठीक है बेटा, क्योंकि मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, एक नंबर नहीं काटना है, ठीक है। चलिए, यस, क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर 4 से लिया गया है। चैप्टर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में बेटा, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले प्लानिंग बता दी थी, है ना। एक तो हमारा चैप्टर 4 में से आएगा, एक चैप्टर 5 में से आएगा, एक चैप्टर 7 में से आएगा, एक चैप्टर 8 में से आएगा, एक चैप्टर 10 में से आएगा, चैप्टर 12 में से 1 मार्क्स का आएगा, और चैप्टर 13 में से भी आएगा। किसमें से आएगा, चैप्टर 13 में से ही, और चैप्टर 14 से भी आएगा, और चैप्टर 15 से भी आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं इसको आगे करते हैं बच्चों। चलिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इफ 1/2 इज अ रूट, मतलब 1/2 है वो हमारा क्या है, एक रूट है, मतलब x की वैल्यू है ना वो 1/2 दे रखी है, x की वैल्यू जो है वो 1/2 आपको दे रखी है। अब क्या करेंगे, हम क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है और आपको k निकल के आ जाएगा। चलो पुट कर देते बच्चों, ये x की जगह पुट कर दें तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस x की वैल्यू 1/2 है तो k इंटू 1/2 कर देते हैं, माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो k/2 इज इक्वल टू, ये माइनस का है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/4। तो k/2 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया 4, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो k/2 इज इक्वल टू 4/4, 4 बन जा 1 बन जा 1, तो k इज इक्वल टू उतना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, k इज इक्वल टू उतना आया 2। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा 44 का, देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, टिक लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन। बेटा देखो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, इसको मुझे करानी उतनी है, ये क्वेश्चन हो गया तो ये भी हो जाएगा, है ना। फटाफट कर लेते हैं इसको भी, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 सेम क्वेश्चन आया, देखो, है ना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, भूल मत जाना आप। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो इसको एक एक क्वेश्चन समझना, क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, x, ये कह रहा है इफ द 8 इज अ रूट, मतलब x इज इक्वल टू 8 हो गया। जैसे मैंने आपको इससे पहला क्वेश्चन कराया वो सेम इसी प्रकार होगा, ठीक है। इफ 8 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू मैं पुट करूंगा 8, 10 इंटू 8 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 64 माइनस का 80 प्लस का k इज इक्वल टू 0। बताओ माइनस करना आता है आपको, अरे बिल्कुल आता हुआ। बताओ कितने बचे, 80 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, माइनस का 16 बचेगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। बताओ k की वैल्यू कितनी आएगी, 16 तो आएगी। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हो सारे, है ना। बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ लगे रहिए, है ना। गांव में कहावत बोलते हैं, लगे रहो नदिया किनारे, किसी ना किसी दिन तो लहर आएगी बच्चों, है ना, जरूर आएगी, कोई माई का ला नहीं रोकने वाला है। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, मंजिल आपकी बिल्कुल नियरेस्ट है बेटा, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन 46 को पढ़िए। विच वन ऑफ द मेथड यूज द सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताइए इसमें फैक्टराइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। परफेक्ट स्क्वायर को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं,
ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर की जगह कंप्लीट स्क्वायर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रिक फॉर्मूला भी आता है, क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर फैक्टराइजेशन भी आता है, परफेक्ट स्क्वायर भी आता है, क्वाड्रिक फॉर्मूला भी आता है, और इसका मतलब ऑप्शन डी राइट है। सारे आते हैं, है ना, सारे आते हैं, तो मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि एक्सरसाइज 4.4 से लिया गया है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, 3 मार्क्स का नहीं हो सकता। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 47, यस, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, है ना, ये दे रखी है आपको, आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। मैंने कहा था आपसे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते थे, पहला होता है रियल रूट्स, पहला होता है रियल रूट्स, और रियल रूट्स कब होते थे याद है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी हमारे क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो ये इक्वल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अगर डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसको हम नो रियल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, क्या बोलेंगे इसको, नो रियल रूट्स। तो बच्चों लास्ट तक देखिए, आपको मैं सारे क्वेश्चन समझा जाऊंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लास्ट तक रुकिए। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। यस यस, क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप लोग। अब ये अगर मैं कंपेयर करता हूं क्वाड्रिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कंपेयर हो गया, a इज इक्वल टू उतना हो गया 1 हो गया, एंड b इज इक्वल टू माइनस का k हो गया, एंड c इज इक्वल टू उतना हो जाएगा 4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू उतना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k, तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b की जो वैल्यू है वो माइनस की k है, -4, a की जो वैल्यू है वो 1 है, और c की जो वैल्यू है 4 है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो माइनस का k मतलब माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो गया, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो k निकालेंगे, तो k निकालेंगे अंडर रूट 16 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस माइनस 4, मतलब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्लस में भी आ सकता है, अगर माइनस में आया तब भी हमारा ये सही था, ठीक है बेटा, क्लियर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो हमारा कह रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन ये होती है, इससे हम कंपेयर कर देंगे तो a की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी, और b की जो वैल्यू है वो -12 हो जाएगी, और c की जो वैल्यू है वो -9 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा रूट्स होगा, तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जो वैल्यू है वो -12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, -4, a की जो वैल्यू है वो 4 है, और c की वैल्यू है वो -9 है, तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये -12 है, तो -12 का जो स्क्वायर होगा वो 144 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 16, और 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा होता है 144,
दोनों को प्लस कर दो आप, 288। तो हमारा ये क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, रियल रूट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, रियल रूट्स, रियल रूट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का, जल्दी बताइए। 48 का रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इक्वल तो हो ही नहीं सकते, रियल एंड डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन टिक लगा लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। यस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, ये बार बार परेशान करता है यार, इसमें चांटा लगाना पड़ेगा एक। हाँ भाई मान जा, डट जा भाई। यस, अब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, इसमें भी ये पूछा है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने इससे पहले 48 वाला कराया था, सेम इसी प्रकार हो जाएगा। चलो फास्ट करते हैं, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बताइए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3 हो गई। बी की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और सी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, √3 हो जाएगी, राइट। लगा दीजिए फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, टी कितना हो जाएगा, b² - 4ac। टी की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 10 - 4, ए की वैल्यू कितनी है 3√3 और सी की वैल्यू कितनी है √3। 10 का स्क्वायर होता है 100 - 4 × 3, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 100 - 9 4 जा 36, तो 36 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, 49 का। जल्दी बताइए, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चले आगे 50 क्वेश्चन, 50 वाला क्वेश्चन तो चलते हैं। बताइए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, two equal and real roots, no real roots, more than 2 real roots। बताइए कौन सा ऑप्शन, ये बताइए तो क्लियर है, आपको दिख रहा है हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितने रूट्स निकलेंगे बताइए। ये तो आप खुद बता सकते हो, इजी है। क्या निकलेंगे, एक बार देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं कौन से रूट्स आ रहे हैं, है ना। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो ए की जो वैल्यू है वो आपको दिख रही है 2, बी की जो वैल्यू है वो -√5 और सी की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। चेक कर लेते हैं कितने रूट्स आ रहे हैं, कितने कौन सा निकल रहा है रूट्स, है ना। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में, d = b² - 4ac। तो बताइए बी की वैल्यू नहीं है -√5, 4 a कितना है 2 और सी कितना है 1। तो -5 -√5 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर तो हमारा प्लस हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 8। बताइए कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा -3, मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। मतलब 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। देखो 51 वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिट्टो मैंने इससे पहले करा चुका था। इफ 8 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या करोगे, 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यहाँ पे 8 पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे और के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि निकाल सकते हो आप लोग। 8 का स्क्वायर कर दो, -10 × 8 कर दो, प्लस के = 0, क्योंकि ये x की वैल्यू दे रखी है 8, रूट्स दे रखा है, तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 64 माइनस का 80 प्लस का k = 0, माइनस कर दोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 16, तो k निकल के आ जाएगा डी ऑप्शन, ये 16 आ जाएगा ना, वही उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस। ये करा चुका हूँ क्वेश्चन, ये वाला है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है x² + 1 का स्क्वायर -x² = 0। बताइए इसमें से नो रियल रूट्स हैं, 1 रियल रूट्स हैं,
2 रियल रूट्स हैं, 4 रियल रूट्स हैं, कितने रूट्स निकलेंगे, है ना? बताइए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बताइए ये कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस होता है ये b स्क्वायर प्लस 2ab, कितना हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा 2ab, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x का स्क्वायर करेंगे का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस का 2ab, 2a मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x की पावर 4, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए कितने रूट्स निकलेंगे, निकाल लोगे रूट्स, इजी है रूट्स, तो पता लग जाएगा। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करना, कुछ भी मान लेना, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस जब आप रूट्स फाइंड करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इजीली वे में। तो इसका जो ऑप्शन है बताइए 52 का कौन सा होगा, 52 का जो ऑप्शन निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, सॉल्व करोगे तो इसके 9 रियल रूट्स निकलेंगे। करके दिखाएं, कर लोगे आप लोग, क्योंकि ये हमारा क्या है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और बी कितना आ गया 1 आ गया और सी कितना आ गया 1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये 1 ये माइनस 4 कितना आ गया -3, मतलब नो रियल रूट्स, क्या हो जाएगा -4, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 53, the roots of the equations ax square plus bx plus c is equal to 0. The roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0. a is not equal to 0 will not be real if, बताइए कौन सा रियल नहीं होगा इसमें से, बताइए। ये वाली कंडीशन b स्क्वायर इज लेस देन 4ac, b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और b इज इक्वल टू 4ac। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। नो रियल रूट्स कब होंगे, जब b स्क्वायर इज लेस देन 4ac, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये कहना चाह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। तो देन रूट्स क्या होंगे, देखिए बच्चे सॉल्व कर लेते हैं इसको ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, इसको हम उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 0.04, पॉइंट को उठाएंगे कितना आ जाएगा 100, तो 4/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा, इसका जो रूट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताइए बेटा इसमें कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि बेटा इधर स्क्वायर रूट रहेगा तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा +-0.2। ठीक है बेटा, तो मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इधर मत देखिए, आप इधर देखिए, आप इस क्वेश्चन को यहाँ से समझिए। चलिए देखिए 55 वाला क्वेश्चन देखिए बच्चे, 55 वाला क्वेश्चन देखिए, 55 वाला क्वेश्चन देखिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर। बताइए क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल,
एंड इमेजिनरी या नन ऑफ दीज, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो इसके जो आंसर हैं वो आपके दे रखे हैं, लेकिन आपको आंसरों को नहीं देखना है, आपको सिर्फ यहाँ इस क्वेश्चन को देखना है ओनली, ठीक है। ये आया कैसे, क्या आया, आया कैसे, चलिए भाई देखते हैं। यहाँ ए की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। बी की जो वैल्यू आ गई वो -4 आ गई, और सी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डी का, डी इज इक्वल कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। तो डी की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, 4a 3 और सी कितना हो जाएगा 3, तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, माइनस कर देंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। इसमें जा रहा है माइनस का 20, मतलब माइनस का 20 आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो देखो नन ऑफ दीज रियल, तो माइनस किस में आ सकता है, इमेजिनरी पार्ट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएगा, ठीक है। तो 55 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 56 वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, 56 वाला जो क्वेश्चन है वो ध्यान देखिए। इफ वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 3ax + k = 0। अब यहाँ से मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी हमारी 3a और c की वैल्यू होगी आपकी k। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू -a दे रखी है, x की वैल्यू -a दे रखी है। यहाँ पे एक काम करना आप लोग इजी कर देना, x की वैल्यू -a पुट कर देना यहाँ पे, तो आपका k फाइंड हो जाएगा। चलो करते हैं पुट भाई, तो माइनस का a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस का a प्लस k = 0। तो -a² मतलब a² प्लस 3a माइनस, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, ये माइनस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3a² प्लस k = 0। तो माइनस का 2a² प्लस k = 0, तो k = 2a², k = कितना हो जाएगा 2a²। देखिए कोई ऑप्शन है क्या इसमें, k की वैल्यू 2a², मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 4x = 0। इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, बताइए क्या सॉल्यूशन होगा, क्या निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो बताइए x² - 4x = 0। बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x - 4 = 0। अगर मैं इसको 0 के ऊपर रखूंगा तो x किसके ऊपर हो रहा है, 0 के, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा बताइए x - 4 = 0, तो x कितना हो गया, 4 हो गया। तो बताइए 4 और 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 और 4 हमारा आ रहा है सी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, राइट। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये मैंने 4 चैप्टर आपको समझा दिए, मतलब चैप्टर 1 करा दिया, चैप्टर 2 करा दिया, चैप्टर 3 करा दिया, चैप्टर 4 करा दिया। अब हम चैप्टर 5 की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 को आपको समझना, ये भी हमारा 1 मार्क्स का आ रहा है। तो बच्चों लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे, और मैंने चैप्टर 4 करा दिए, मतलब 4 मार्क्स आप पे कंप्लीट हो गए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना कमेंट जरूर करें, कमेंट करना भूलें नहीं बेटा, क्योंकि कमेंट करोगे तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जरूर। कमेंट करोगे तभी बनाऊंगा, नहीं करोगे तभी बनाऊंगा, ठीक है बेटा, क्लियर। और कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चियों, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके शेयर से मेरे को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो मजा अलग आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। ओके बच्चियों, चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।